चले रुक करते अगली रिपोर्ट का। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। किसानों को अपनी फसल से कई तरह की उम्मीदें थी, कई सपने थे जो फसलों के जरिए पूरे होने वाले थे, कई जरूरतें भी थी जो फसलों के दाम मिलने पर पूरे हो जाती। पर बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों पर इस कदर कहर ढाया है कि किसान अब बेबस है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए शिवपुरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों जो किसान की कहानी है लगभग लगभग वो आपस में मिलती जुलती है। आसमान से गिरी आफत ने वो कहर बरसाया है कि किसान पूरी तरह मायूस होकर अपने खेत को निहारता हुआ यह सोच रहा है कि अब वो साल भर आगे अपनी जिंदगी बढ़ाएगा तो कैसे। हम इस समय खड़े हैं मजेरा गांव, जो कि शिवपुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। और ये खेत जो है वो ममता गुर्जर का है। ममता गुर्जर के इस खेत पर हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, और बर्बाद होने के साथ ही उसके घर में शादी को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां थम गईं। क्यों थम गईं ये आप और हम बेहतर समझते हैं। फसलों को देखिए कि किस तरह से फसल पूरी तरह पट गई है, चौपट हो गई है। ये गेहूं है और गेहूं पे ओलों ने जिस तरह से मार डाली है, उस पूरी मार ने इस गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया है। और ये सामने खड़ी हुई अपने ही खेतों को मायूसी की नजरों से देख रही ममता गुर्जर है। ममता गुर्जर के घर में शादी है, इसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब ये खेतों को देखे, शादी की तैयारियों को देखे, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। ममता, हम आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि शादी किसकी थी? लड़का की। लड़का की शादी लड़का थी। की शादी तैयारियां कर रहे थे। तैयारी हो ही गई, तैयारी कितने को होगी। अब फसल गई साथ शादी करेंगे। फसल गई। फसल गई शादी कहाँ होगी, हम तो जय रोजगार था। इसके अलावा कोई धंधा पानी नहीं। इसके अलावा कोई धंधा पानी नहीं। इसके अलावा हम तो जयते पल रहे थे जाते, तो जय गई हमारी। अब क्या होगा हमारा, कैसे क्या करेंगे। शादी करें पन्ने देना, पन्ने देना रहे शादी की, शादी कैसे होगी ये बताओ। जो फसल में कुछ यहाँ लग गया तो लगाई कज्जा कर करके वो मोल वो भी कज्जा खाते फटेगा, कहाँ से भरेंगे हम। हैं हम ऐसे मर गए बिना मोती कज्जा, जाम का खाएंगे, जाम का है। देखिए, मर गए बिना कैसे शादी करेंगे, जो तो बता जाओ हमारे को सब कहाँ से क्या कर ले हम। हैं सब फसल नष्ट हो गई। जो बड़ी तक फसल करी, बीज मोल लाए, उधार लाए, कोई बात देवे कोई पैसा नहीं, कहाँ से देंगे, कैसे रहेंगे हम जिगारन में। है कावे को दाना नहीं बचा खेती में दाना नहीं बचा। और अब जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विचलित दिखाई दे रही है, और विचलित दिखाई दे भी क्यों ना, क्योंकि उसका सब कुछ तो तबाह हो गया। खेत में कर्जा लेकर फसल लगाई थी, उम्मीद थी कि फसल के पैसे आएंगे, शादी का जश्न होगा और लड़के के ब्याह के बाद बहू घर में लाएंगे। लेकिन अब बहू घर में नहीं आएगी, या आएगी तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये हालात आगे कैसे बढ़ेंगे, इसे देख करके ये तस्वीर को और आगे बढ़ाते हैं। वहां अगर हम देखें तो वहां भी एक महिला है, और उस महिला का नाम है सरोज गुर्जर। अब सरोज गुर्जर के खेत में भी हम पहुंचेंगे, उससे जानेंगे कि उसके खेत में क्या स्थिति है। ये खेत अलग अलग है। देखिए, आप मेड़ से लेकर के हम आए हैं तो उस तरफ ममता का खेत था, और यहाँ अब हम सरोज के खेत में आ गए। आपके यहाँ कोई जश्न था, शादी? के सफाई छोड़ होगा वहां तो खाते खा ज्यादा जनवरी पे नहीं खान दे रहे। कर्जा लेकर के लगाई थी? कर्जा लगा के नहीं करी, अब कर्जा ही लेके खाता काम और घर पैसा खाना हुए किसान पे। तुम्हारे को पैसा लिए तो तभी तो खेती करते। और मेरे तो शादी को मड़ा की शादी की, मोड़ी की शादी है, मैं खाते कराऊं। लड़की की भी शादी है? हाँ, लड़का भी की है। और कितने दिन बाद शादी थी? 2-3 दिन रह जाई आ गई। इसी मतलब 10-5 दिन के अंदर से मजाई में। तो ये दो परिवार अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ये एक फसल दिखाई दे रही है, ये फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। कहानी दोनों की लगभग लगभग एक जैसी है। दोनों के घर में शादियां थी। ममता के घर में अकेले लड़के की शादी थी, तो सरोज के घर में 2 बच्चों की शादी थी, लड़के की भी शादी थी और लड़की की भी शादी थी। फसल ने साथ छोड़ दिया। आसमान से बूंदे नहीं, आफत बरसी, ओलों के रूप में तहस नहस करके चली गई। अब ये तस्वीरें आपको कैसे समझ आएंगी, ये स्थिति तो आपको खुद तय करना है। लेकिन किसानों की कहानी से हम हर रोज आपको रूबरू कराने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।